Welcome back to again my YouTube channel. My name is राजकुमार तिवारी एंड आप आज देख रहे हैं। आज मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चंस काफ़ी इजी है और ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल जिसको मैंने और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स ने किसी से पूछा था, व्हाट्सएप में मैं बार बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, मैं पढ़ता हूँ। यह है, इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। आपको मालूम है कि अर्थ एक प्लैनेट है और सन के चारों कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है 365 डेज में और 24 आवर्स में। आपको मालूम है ना। तो ये क्वेश्चन ही है, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस देन हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अर्थ्स सरफेस इज अफेक्टेड। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णी गति है, माने रोटेशन करना बंद कर दे, तो बोल रहा है कि अब किसी भी अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड इट पोल्स। जब ध्रुवों पर जाने पर उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे आप कि क्वेश्चन नहीं था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस देन हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस इज अफेक्टेड। How the weight of body placed at poles affected। तो हमको मालूम है कि यदि हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो क्या होता है, ग्रेविटी इसकी वैल्यू क्या कम होती है ना। और सेंटर पर ग्रेविटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इक्वेटर टू पोल जाने पर ग्रेविटी बढ़ती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो है अर्थ कुछ इस टोटल स्फीयर न के थोड़ी सी चपटी है। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना प्लेस हैविंग एंगल इज एल्टीट्यूड। तो आपने एक फार्मूला देखा था, आपको फार्मूला मैं पहले बता रहा हूँ। जी डैश फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बताया था जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। ये हाइट था ऊपर, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस h/r। ठीक है, h और r जब इक्वल होता है तो जी डैश इक्वल 0। ये कंडीशन आप लोगों को मैं पहले सॉल्व कराया था। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। तो ये जो फार्मूला है आप लोग पढ़े होंगे, वेयर लैम्डा इज द एंगल लाइंग ऑन द, कहाँ पर होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये फार्मूला जब हमने देखा था, अब ये क्या बोल रहा है कि अर्थ इज रोटेटिंग बंद कर दें, अपने एक्सेस पर घूमना बंद कर दें। तो जब एक्सेस पर रोटेशन बंद कर देगा तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी फॉर्म में है तो v इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। अब एक हम देखे थे क्या, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा बोले थे। क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के पास। यदि बोल रहा है ओमेगा इक्वल टू 0 तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी, माने जब घूम ही नहीं रहा है, कोई एंगुलर वेलोसिटी ही नहीं है, तब क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी। ठीक है, देयरफॉर जो स्मॉल जी है ये क्या बढ़ जाएगा। इंक्रीज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पोल्स विल नॉट बी अफेक्टेड बट इट विल इंक्रीज द इक्वेटर। लेकिन उस समय क्या होगा कि पोल्स पर जो है, ध्रुवों पर उसकी वैल्यू कोई महत्व नहीं रखेगी, लेकिन इक्वेटर पर उसका वेट जो है बढ़ जाएगा।
इन दिस कंडीशन जी डैश इज इक्वल टू जी होगा। तो यही एक क्वेश्चन था आपके पास। आपको सबसे पहले फार्मूला ध्यान रखना, ये दो नंबर का, एक नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपको बस इसका आंसर लिखना है और नंबर्स लाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।